जो चिकित्सकों की जो टीम है यहाँ पे लगातार अपनी सेवाएं दे रही है। तो अपने कैमरे के सामने हम देख सकते हैं कि भाई एम्बुलेंस के माध्यम से लगातार गांव के जितने भी व्यक्ति हैं, बड़े बूढ़े जवान और माताएं बहनें, जो अपने शरीर से संबंधित जितनों भी जो भी बीमारियां हैं, मोबाइल वैन के माध्यम से लगातार चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने हॉल के अंदर जो कैंप का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, चिकित्सकों की जो भी टीम है वो किस तरीके से फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अपने और साथी हैं उनसे बात करेंगे सीधे। जी, आपका क्या नाम है? सतीश कुमार मेरा। तो ये बताओ कि जो डॉक्टरों की टीम आई इधर है, जोड़े संबंधित, घुटनों संबंधित, स्किन से संबंधित, एलर्जी संबंधित और जो भी शरीर से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, डॉक्टरों की जो भी सेवाएं हैं, किस तरीके से डॉक्टर फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत हिसाब से काम करे, देख रहे, आप सुन रहे भी। आपको क्या बीमारी? आंखों की दिक्कत में दिखाया है। नमस्कार दोस्तों, संस्कृत आदि व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। सेल्फ अवेकनिंग ग्रुप द्वारा जो कान्नौर में यहाँ पे कैंप का स्वास्थ्य कैंप का यहाँ पे आयोजन किया गया है, उस सफल आयोजन के बारे में अपने डॉक्टर साहब नरेंद्र जी उनसे बात करेंगे कि इस कैंप के बारे में उनकी क्या क्या कितने दिन से योजनाएं थी और कैंप के बारे में उनकी क्या क्या धारणाएं हैं, क्या क्या मोटिवेट है, क्या क्या मतलब गांव वालों का क्या क्या सहयोग रहा। और प्रदीप जी हैं जो गांव के युवा नागरिक होने के नाते गांव में उन्होंने क्या क्या मतलब भागीदारी करी और किस तरीके से कैंप के बारे में उन्होंने मतलब लोगों को जागरूक किया और किस तरीके से सफल आयोजन के बारे में जागरूक किया। तो सीधे अपने डॉक्टर साहब से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। संस्कृत आदि व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो अपने गांव में जो भी यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया है इधर कान्नौर के अंदर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? किस तरीके की जो संस्था है किस तरीके से कार्य कर रही है और गांव वाले ने कितना कुछ फायदा उठाया? ये सेल्फ अवेकनिंग संस्था है, बिल्कुल, जो युवाओं से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, निस्वार्थ सेवा करते हैं। बिल्कुल जी, अपना घर का काम छोड़ के यहाँ करते हैं। बिल्कुल। इनसे संपर्क में मैं 2 साल से हूँ और इनकी मैं कार्रवाई देख रहा हूँ। 2-3 प्रोग्राम भी मैंने अटेंड किए हैं। मेनली इनका है हेल्थ चेकअप पे, बिल्कुल। दूसरा है ब्लड डोनेशन का, तीसरा ये आई कैंप का। बिल्कुल। तो निस्वार्थ भाव से ये लोग काम करते हैं और काफी हद तक लोगों को इसका फायदा होता है। बिल्कुल, ये मान के चलो अपने गांव वालों से भी मतलब बात की थी तो गांव वालों का काफी पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है गांव वालों की तरफ से। ये मान के चलो गांव में हर साल 4-5 कैंप लगातार हो जाते हैं, ब्लड डोनेशन संबंधित हो, हेल्थ चेकअप के माध्यम से सेवाएं देने की बात हो या गांव में और भी कोई मतलब सामूहिक प्रोग्राम हो, ये संस्था बढ़ चढ़ के भाग लेती है। तो इसमें ये मान के चलो आपका काफी सहयोग देखने को मिलता है। प्रदीप जी से मैंने बात की थी कि डॉक्टर साहब हमारे को लगातार मोटिवेट करते रहते हैं संस्था के प्रति कैंपों से संबंधित। तो उसमें ये बच्चे हैं लगे हुए हैं इस काम में, तो प्रोत्साहन देना तो बनता ही है। बिल्कुल, इस छोटी सी अवस्था में अपना काम छोड़ के ये लगे हुए हैं और पॉजिटिव वे से कर रहे हैं। तो किसी डॉक्टर का कोई चार्ज नहीं, किसी चश्मे वाला का नहीं, सब फ्री है। बिल्कुल, संस्था ही अपने साधन जुटाती है, उसी से काम करती है। तो एक बार डॉक्टर साहब ये है कि भाई मैंने भी लगातार अलग अलग गाँव में कैंप अटेंड किए हैं, तो कई बार इस तरीके के जो कैंप होते हैं खाना पूर्ति की जाती है, लेकिन मैंने देखा है कि नजदीक से देखा है कि ये मान के चलो 2-3 घंटे हो गए लगातार मोबाइल वैन के संबंधित जो भी है भीड़ लगातार ये मान के चलो कुछ कम होती जा रही है अभी। तो इस तरीके की जो भी कैंप है ये काफी अच्छा रुझान देखने को मिला है और काफी डॉक्टर साहब की जो भी टीम है उन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी का निर्वाह किया। उसके बारे में बताओ भी, खाना पूर्ति इधर नहीं की गई, आज बड़ा अच्छे तरीके से। कैंप लगाने का उद्देश्य तो यही होता है कि जो पीड़ित हैं उनको राहत मिले कुछ। बिल्कुल, उसी पर्पज से ये हम करते हैं और ये बच्चे हमारे करते हैं। बिल्कुल, प्रदीप की टीम है, साथ में संजय है और भी हैं और इनके बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं। ये छोटा सा गांव वालों के कितने मतलब कितने सदस्य हैं अपने जो इस ग्रुप में, इस ग्रुप के अंदर कान्नौर गांव से? 20 के आसपास है, 20-25 के आसपास। कांवल गांव के हैं, कुछ निगाना के हैं। तो जो ग्रुप है ये कान्नौर से मैक्सिमम है। ये कितने दिन हो गए ग्रुप को बने हुए अभी? इनको तो काफी साल हो गए, मेरे संपर्क में 2 साल से है। आपकी ड्यूटी किधर है अभी? मैं तो अब रिटायर्ड हूँ। अच्छा। अब सरकारी अफसर में रिटायर हुआ 40 साल से। बहुत ही बढ़िया। ये मान के चलो सरकारी अफसर होने के बाद भी आप जो भी अपना समय होता है सदुपयोग ये मान के सेवा भाव देते हो, तो बहुत ही बढ़िया पहल है कि भाई जो भी हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी के अतिरिक्त भगवान ने हमारे को मतलब इतना बढ़िया मतलब रोजगार पेशा दिया, उसके अतिरिक्त जो सेवा भाव होता है
वो किसी किसी में देखने को मिलता है। और आपके बड़े नेक विचार है, और आपने जो संस्था के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से जो भी गांव वालों को, प्रदीप की जो टीम है, बड़ी बारीकी से हमें बताया कि भाई जो अपने युवा प्रदीप जी है, ये मान के चलो गाँव वालों को एकजुट करने में, मोटिवेशन करने में हर समय तैयार रहते हैं गाँव वालों को। और जो भी समाज से संबंधित जो भी कैंप होते हैं, ब्लड डोनेशन से संबंधित कैंप हो या मतलब खेल से संबंधित हो, ये हमेशा आगे रहते हैं। तो बड़े अच्छी पहल है इनकी, बड़ा ये मान के चलो भगवान इनको मतलब इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं, ये मान के चलो बधाई के पात्र है। हाँ, मेरी इनको शुभकामनाएं हैं और मेरा आशीर्वाद है। तो एक बात और है जी, तो इसमें मतलब जो भी मतलब इस गांव के अंदर जो भी कैंप का यहाँ पे आयोजन किया गया है, कोई नजदीक गांव में जैसे कोई अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर कैंप का यहाँ पे आयोजन यहाँ पे करवाना चाहे तो मतलब कर सकते हो, मतलब इस डॉक्टरों की जो सेवाएं हैं वो दे सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, संपर्क करें तो जहाँ फिजिबल होगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जो इतनी सेवा कर सकेंगे ये करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इनका पर्पस तो यही है कि लोगों को सेवा मिले, कहीं के भी हों, ये नहीं भाई गांव में तो ये है कि फैसिलिटीज मिलती हैं, सब है। बिल्कुल। अगर कोई आना चाहे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार अपने प्रदीप जी से भी मतलब रिक्वेस्ट है, एक बार वो भी आ जाए कि अपने जो भी अमूल्य विचार है, अपने जो कीमती विचार है, उनके मन में क्या कुछ मतलब देखने को मिला, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में मतलब इन्होंने इतना बढ़िया संगठन बना के और जो अपने गाँव में अपने काम के प्रति जो भी निष्ठा और लगन भाव से जो भी यहाँ पे सफल आयोजन यहाँ पे किया गया है, तो उनसे भी एक बार आपके साथ ही बात कर लेते हैं। तो प्रदीप जी एक बार इधर आ जाइए आप एक बार। तो बड़ी अच्छी पहल है, तो कर लिए जी इनके अपने डॉक्टर साहब के तो लगातार होते ही हैं। तो बहुत बहुत डॉक्टर साहब मतलब अपना कीमती समय देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप जी, तो ये बताओ कि आपके मन में मतलब किस तरीके से मतलब संगठन के प्रति या गांव में जागरूकता फैलाने की बात हो, या मतलब और भी मतलब ब्लड डोनेशन से संबंधित हो या खेल संबंधित, किस तरीके से आपके मन माइंड में आए सब? भाई ये सब ईश्वर का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है। और जब हमें कभी ऐसा लगता है कि किसी भी चीज की कमी है गांव में, अब आपने देखा होगा अभी भी सामने आंखों के बहुत बड़ी लाइनें लगी हुई है, बिल्कुल क्योंकि मोतियाबिंद और आंखों की समस्या हर दिन बनी रहती है गांव में, क्योंकि लोग इतना ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल। तो और कुछ गांव के लोग ऐसे होते हैं कि आंख खराब हो जाएगी लेकिन दूर दिखाने इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो उनके बार बार चक्कर लगते हैं, जागरूकता नहीं है, सही जागरूकता नहीं है। और हम चाहते हैं कि आंखें खराब होने के बजाय हम हर तीसरे चौथे महीने यहाँ कैंप लगाते हैं, जिससे लोगों की आंखें बची रहे, लगातार उनका स्वास्थ्य की जांच होती रहे। और बाकी सब ये हमारे संजय भाई है, इनका साथ रहता है, संजय सेन जी, और हमारे कुछ युवा साथी हैं उनका साथ रहता है, बड़ों का आशीर्वाद रहते हैं। एक बार आ जाइए आप भी आ जाइए। अंकल जी हैं, कटर अंकल जी हैं, दे रहे हो, ये मान के चलो 2-3 घंटे हो गए। तो अपने गांव के विशाल भाई हैं, युवा साथी हैं, बधाई के बात है। खुद बात करने के लिए आते, लेकिन मेरे को भी पता चल गया ना कि अपने टीम में ही है सारे। जब भी हमारा कोई काम होता है तो ये देव है, ये हमारे सब युवा साथी एक ऐसे हैं जो रातों रात, हम एक दिन तो पूरी हमारी रात लग जाती है, 11-12 बज जाते हैं, और ये सब हमारे साथ काम करते हैं। और हमारे अंकल जी का हमारे पास आशीर्वाद रहता है, इनकी जो भावनाएं होती है वो हम समझते हैं, भाई ठीक है अब हमें ये काम करना चाहिए, लोगों की भावनाएं काम करना चाहिए। राजू भाई है, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। बस हमारा एक ही मकसद है कि गांव के अंदर खुशहाली आए। डॉक्टर साहब जी, ये मान के चलो जब भी मौका मिलता है, जब भी हम याद करते हैं, लगातार तैयार रहते हैं। बिल्कुल गाँव में, बिल्कुल गांव में आते रहते हैं जी। जब हमारे गांव में नहीं, ये कैंप हम दूसरे गांव में भी लगाते हैं जागरूकता के लिए। और अंकल जी से तो हम एक निवेदन ही करते हैं, और अंकल हमारे सामने आते हैं, भगवान की तरह प्रकट होते हैं, बस कहते ये नहीं, कहते नहीं भाई ऐसा नहीं है हमारे लिए। और एक और अंकल जी की बात बोलना चाहूंगा, जो ये आज का प्रोग्राम है ये हमने अंकल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा था। बहुत बढ़िया, और ताली बजाना सभी, बहुत बढ़िया। हमें भी बहुत बड़ी खुशी हुई होता है कि भाई हम सेवा भाव करके मतलब इस तरीके से मतलब जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, तो एक अपार खुशी का अनुभव और होता है। दूसरी बात, हमने केवल 10 से 15 लोगों को पता है कि अंकल जी का जन्मदिन है, किसी को मालूम भी नहीं है, क्योंकि हम राजनीति में आना ही नहीं चाहते कि इनकी उससे जन्मदिन मनाना ही जी। ये हम केवल सेवा भावना से, अंकल जी का स्पेशल यही था भाई हम अपना अपना बनाएंगे 10-15 लोगों के बीच में, बाकी किसी को पता भी नहीं चलेगा। एक बस समाज के प्रति यही भावना है कि लोगों की सेवा की जाए। और बाकी आप लोगों ने हमें कवरेज किया, बहुत अच्छा लगा।
क्योंकि ये चीजें जो दूसरे लोग देखेंगे उससे प्रेरित होंगे और वो भी हो सकता है कि इस अच्छे काम के लिए आगे बढ़े। बता दीजिए प्रदीप जी, गांव मतलब कितनी आबादी है अपने गांव में कानौर में? भाई लगभग आबादी है अपनी 10 से 12 हजार। 10 से 12 हजार है। तो गांव के जो भी युवा हैं, युवा साथी हैं, जिनकी उम्र 18 साल से लेके 25, 26, 30 साल तक है, उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैसेज यही है कि एक दूसरे का हमेशा सेवा करो, क्योंकि हम ये कैंप नहीं, हम मेडिटेशन शिविर भी लगाते हैं जिसके अंदर हम लोगों को जोड़ते हैं कि अपना आध्यात्मिक अपना ध्यान कहाँ होना चाहिए, हमारा मकसद क्या है इस जीवन में आने का, इस धरती पे उतरने का मकसद क्या है, वो भी हम हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको बताया जाए। वो भी हमारा समय समय पर कैंप लगता रहता है, 5 से 7 दिन का वो कैंप होता है जिसके अंदर हम योगा मेडिटेशन कराते हैं और आध्यात्मिक के बारे में बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी Thank you प्रदीप भाई जी, जी। इतने अमूल्य विचार हमारे दर्शकों के माध्यम से आपने दिए, और आशा करते हैं कि भाई परमात्मा आपको और भी ज्यादा ऊर्जा दे इस कार्य करने की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद आप दोनों भाई का, धन्यवाद आपने कवरेज किया, बहुत ही जिससे बढ़िया। दूसरे लोग प्रेरित हों। तो अपने जो और साथी हैं सीधे उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि वो भी अपनी टीम में ही है और लगातार कार्य करें। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। भैया, अपने जो गांव में जो कैंप लगा है, अपने जो प्रदीप जी है, उन्होंने ये मान के चलो अपने संगठन को काफी इकट्ठा किया है, एकजुट किया है, क्या कहेंगे आप? देखो, ये सबसे बड़ी पहले तो यह है कि करने वाले से करवाने वाला है बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। जो उनका आशीर्वाद होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा मिल जाए, सही तो बात वो है। तो है। तो तो हमारे अंकल जी का आशीर्वाद है, और हमारे साथी हैं प्रदीप जी, संजय सेन जी, हमारी टीम है। अंकल जी तो ये बहुत मान के अच्छे चलो गुरु है। हाँ, ये तो गुरु है, गुरु के मार्गदर्शन में ही सारे काम होते हैं जी। जब हम बिल्कुल सही बात जब है। हम याद करते हैं तुरंत फौरन हम तो हाजिर शाखाएं होते हैं हैं। इनकी, हाँ ये तो पेड़ है, हम तो शाखाएं हैं। तो बहुत ही बढ़िया। जी। तो आपने मतलब इतनी बढ़िया, मतलब अपने सेवा भाव से इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया। तो अपने एक और युवा भाई साहब है, उनसे बात करेंगे, क्योंकि लगातार हमसे कवरेज कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा केसु नाम है साहब। केसु जी, हमसे ये बात है, हमने लगातार हमसे बात की है, मोटिवेट किया है भाई आपने। भाई ये जो खाने पीने की जो जलपान का व्यवस्था है, उसमें भी आपने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। देखो भाई साहब, आप हमारे अतिथि हो, जितने भी बार से हमारे सारे अतिथि हैं। बिल्कुल। और अब हम उनकी सेवा भाव में लगे हैं और गांव वालों की सेवा में लगे हैं। हमारी जो ये कमेटी बनी है, ये तन मन धन से गांव की सेवा में लगी रहेगी, और जब तक जितना भी हो सकेगा गांव के बुजुर्गों की सेवा में लगे रहेंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। तो गांव की जो भी कमेटी है, अपने प्रदीप जी हैं, अपने डॉक्टर साहब है, ये मान के चलो लगातार हमें इस कार्य के प्रति ब्लड डोनेशन कैंप हो, या मतलब कोई मेडिटेशन शिविर हो, या पौधारोपण अभियान हो, या कोई खेल प्रतियोगिता हो, या कोई क्विज प्रतियोगिता हो, गांव में इस तरीके के प्रोग्राम के आयोजन हमेशा लगातार होते रहते हैं। तो अपने गांव की जो टीम है 20-25, डॉक्टर साहब बता दें, 20-25 सदस्य अपने गांव की युवा टीम में सेल्फ अवेकनिंग ग्रुप के माध्यम से हमें लगातार गांव में इस तरीके के आयोजन करते रहते हैं। तो आप उसमें किस तरीके से मतलब अपनी भूमिका को देखते हो? हमारी भूमिका तो ये है, सेवा भाव की ही रहेगी। जैसे पौधारोपण की आपने सबसे अच्छी बात करी, पौधारोपण की। बिल्कुल बिल्कुल। पौधारोपण जो है, हम पौधारोपण करते हैं, उसे पौधारोपण से सबसे हवा मिलेगी हमारे गाँव। ऑक्सीजन कितनी महंगी है सबको पता लग गया अब की बार कोरोना टाइम में। सही बात है। और कोरोना टाइम में ये पता लगते ही लोगों ने, मान लो एक अपने जीवन में एक पौधा लगा हुआ, वो एक नाटक बनाना, एक पेड़ की लाकड़ी एक आदमी का अंतिम संस्कार करने में लग जाए, तो उसने एक अपना पौधा तो लगाना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारा ये सेवा भाव रहेगा कि हम गांव को का नाम ऊंचा करें, और इसी तरह हम सेवा भाव में लगे रहें, और हमारी जितनी भी ये टीम है और नए साथियों को जोड़ेंगे और अपनी टीम को बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हम दो तो हम ही जुड़ गए जी। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत- मान के आपका तो बहुत- बहुत आज हम ही धन्यवाद। जुड़ गए, क्योंकि इस तरीके का जो भी काम है, ये मान के चलो सही मायनों में सेवा भाव ही है ये। क्योंकि इस तरीके के, यानी कि दूसरे की जो अंधियारा है उसमें कुछ उजाला लाने का आज हमने काम, यानी कि एक मान के चलो भी थोड़ा बहुत उजाला लाने का तो काम हमने किया ही है। क्योंकि प्रदीप भाई साहब ने बताया कि भाई देखो, गांव वालों में आंखों से संबंधित इतनी समस्याएं हैं कि भाई अपनी आंखों से संबंधित यहाँ पे मतलब लगातार परेशान होते रहेंगे, लेकिन कहीं दूसरी जगह पे जाके इलाज नहीं करवाएंगे। आपने देखा होगा आंखों का भी, या ये जो जितने भी आपका ट्रीटमेंट चल रहे थे सभी भीड़ है, लेकिन आंखों पे सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग बहुत परेशान हैं। उसके अंदर हमारा सबसे बड़ा योगदान हमारे अंकल नरेंद्र खट्टर जी, भूजल मंत्री जो है रोहतक से। बिल्कुल। तो वो हमारा तन मन धन से सहयोग हमारे को, तो उनका बहुत अच्छा सहारा मिल रहा है। उन्हें कर कमलों द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं, और जब तक उनका साथ रहेगा
हम साथ बढ़ते रहेंगे और हम अपना उनके विश्वास पे हम खरे उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। ये मान के चलो भाई, आपके जो विचार है ना भाई, हमारे को बड़ी अपार खुशी का अनुभव हुआ कि भाई आपके इतने अतुलनीय विचार हैं, क्योंकि अनुभव है ना वो एकदम से नहीं आता, कि उसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहते हैं। और इस तरीके के प्रोग्राम आपने बड़े अच्छे सफल आयोजन आपने किए होंगे अभी तक, और इतने अच्छे विचार आपने अभी तक आपने हमारे को दिए हैं, और आशा करते हैं कि भाई आप अपना सेवा भाव इस तरीके से बरकरार रखेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत ही बढ़िया। ये मान के चलो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस टीम के माध्यम से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र खट्टर जी हैं, ये मान के चलो अंकल जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो अपनी टीम के माध्यम से इतनी अतुलनीय विचार है, इतनी अच्छी टीम है, और सभी के ये मान के चलो अपने अपने फील्ड में लगातार अपनी भूमिका अच्छे तरीके से समझते हैं, और इस तरीके के सफल आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसलिए आज ही कवरेज में इतना ही। तब तक के लिए अपने कान्नौर गांव के समस्त युवाओं की तरफ से कान्नौर गांव का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे गांव की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस गांव के जो सफल आयोजन में जिन्होंने भी थोड़ा बहुत जितना भी सहयोग किया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और गांव के बुजुर्ग माताएं बहनों जिन्होंने भी इस कैंप के माध्यम से अपना चिकित्सीय उपचार करवाया है, या गांव में जो भी मतलब अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए जो भी यहाँ पे कैंप का यहाँ पे आयोजन इन्होंने किया और उन्होंने फायदा उठाया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय कान्नौर, जय हरियाणा, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।